यानी वुजू। लेकिन हमारे पास जो मवाद है, वुजू, रूह की पाकीज़गी और ईमान, वो इसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता है। जी बिल्कुल। आम तौर पर हम समझते हैं कि वुजू बस नमाज से पहले की एक तैयारी है। हाँ, हाथ मुंह धोना। बिल्कुल। लेकिन ये मवाद कहता है कि ये अल्लाह के हुजूर जाने की तैयारी है, और ये सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये तो मतलब रूह की पाकीज़गी है। रूह की पाकीज़गी? ये कैसे? मतलब सिर्फ पानी से धोने से रूह कैसे पाक होती है? ये थोड़ा समझाएं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये मवाद कहता है कि वुजू से सिर्फ आप कहें मेल कुचैल नहीं साफ होता, अच्छा, बल्कि गुनाह भी धुलते हैं। ये तस्वुर है कि पानी का हर कतरा जो है ना, वो गुनाहों को बहा ले जाता है। गुनाहों को? ये तो मतलब बहुत ही गहरी बात है। क्या इसकी कोई मिसाल, कोई हवाला दिया गया है? जी हाँ, इसमें सही मुस्लिम का हवाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई मोमिन वुजू करता है, जैसे चेहरा धोता है जी। तो आंखों से जो गुनाह हुए होते हैं वो पानी के साथ, या कहा गया है कि पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह जब हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह, और जब पाँव धोता है तो कदमों से चलकर किए गए गुनाह, वो भी पानी के आखिरी कतरे के साथ धुल जाते हैं। यानी इंसान बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। जी, हदीस के अल्फाज यही हैं कि वो बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। ये तो वुजू के अमल को बिल्कुल एक नई रोशनी में दिखाता है। और वो क़यामत वाले दिन चमकने वाली बात क्या है? हाँ, ये भी जिक्र है कि क़यामत के दिन वुजू करने वालों के जो आज़ा हैं, चेहरा, हाथ, पाँव, वो चमक रहे होंगे। अच्छा, एक पहचान के तौर पर? जी, एक निशानी होगी उनकी। तो ये पाकीज़गी सिर्फ दुनिया तक नहीं, ये तो आखिरत में भी ज़ाहिर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वुजू सिर्फ एक आप कहें शर्त नहीं है नमाज के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये खुद में एक अमल है, एक इबादत। बिल्कुल सही। यही अहम नुक्ता है जो ये मवाद सामने लाता है कि वुजू को सिर्फ एक रूटीन ना समझा जाए। ये बजाते खुद एक इबादत है जिसमें एक सुकून है, एक बरकत है, इसकी अपनी अहमियत है। तो फिर वुजू करते हुए हमारी नीयत, हमारी तवज्जो वो बहुत अहम हो जाती है। यकीनन। नसीहत भी यही की गई है मवाद में कि जब वुजू करें तो हर उज़्व को धोते हुए उसका हक अदा करें, पूरी तवज्जो से, ये समझकर कि ये अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं। सिर्फ एक रस्म नहीं निभा रहे। जी, सिर्फ एक रस्म नहीं, और ये एहसास हो कि हम पाक हो रहे हैं, अल्लाह के हुजूर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वो जो हदीस है कि वुजू ईमान का आधा हिस्सा है, वो भी तो इसी तरफ इशारा करती है ना? जी जी, वो हदीस भी इस मवाद में शामिल की गई है। और आप देखें ये कितनी बड़ी बात है। ईमान जैसी अजीम चीज का निस्फ हिस्सा करार दिया गया है वुजू को। वाकई ये तो जिस्मानी अमल और रूहानी कैफियत के गहरे ताल्लुक को वाज़े करता है। बिल्कुल। ज़ाहिरी पाकीज़गी और बातनी पाकीज़गी ये जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम इस सारी बात को समेटें तो खुलासा ये है कि ये मवाद हमें सिखा रहा है कि वुजू सिर्फ जिस्म की सफाई नहीं, ये रूह को पाक करता है, गुनाहों का कफारा बनता है। जी और ये खुद एक इबादत है, ईमान का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और सबसे अहम पैगाम शायद यही है कि इसे सिर्फ आदत के तौर पर ना किया जाए, बल्कि दिल से किया जाए, पूरी नियत और खुलूस के साथ। सही, तभी उसकी वो गहरी बरकत मिलेंगी। जी, तभी उसका असल फायदा और मकसद हासिल होगा। ये बात वाकई सोचने की है। ये मवाद तो जिस्मानी पाकीज़गी यानी वुजू को सीधा रूह की हालत और ईमान के साथ जोड़ रहा है। अगर हम इसी नज़र से देखें तो हमारे जो दूसरे रोज़मर्रा के काम हैं, जो बज़ाहिर बहुत छोटे लगते हैं, वो हमारी अंदरूनी कैफियत, हमारी रूहानी हालत के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं?